सर्दियों में अक्सर बालों का झड़ना, बालों का रूखापन, त्वचा की कोई परेशानी या आपके कमर में दर्द रहता है, आप थकावट से महसूस करते हैं, तो ये एक लड्डू आपको दिन में खा लेना है। आपको इससे बहुत राहत मिलेगी क्योंकि इन लड्डुओं में हमने ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कमर दर्द, घुटनों के दर्द में राहत देने के साथ-साथ आपके बाल और आपकी स्किन का भी ख्याल रखेंगे। 1 किलो लड्डू बनाने का पूरा मेज़रमेंट मैंने इस वीडियो में बताया है और इन्हें एक बार बनाकर आप पूरे महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 2 चीज़ें लेंगे। इसमें है ये छुआरा, जिसके अंदर का बीज निकाल कर मैंने इसके छोटे-बड़े टुकड़े कर लिए हैं, और ये है सूखा नारियल, जिसको मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है। ये दोनों चीज़ें 250 ग्राम जितना नारियल और 250 ग्राम जितना छुआरा है। इसे मिक्सी में चलाना या घर पर बारीक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इसलिए थोड़ा-सा नारियल लेना है और थोड़ा-सा छुआरा लेना है। और देखिए, मैं ये बुलेट मिक्सर के अंदर ही इसको कर रही हूँ। मतलब इतना डर लग रहा था ना इसको पीसते वक़्त, ऐसा लग रहा था कहीं ये उड़ ना जाए। बस आप थोड़ा-सा सावधानी से कीजिएगा और थोड़ी-थोड़ी बैचेस में ही इसे पीसना है, तभी आप इसको पीस पाएँगे। और याद रखें कि दोनों को एक साथ ही पीसना है, तभी आपको इस तरीके का पाउडर मिलेगा। और ये रेडी है, इसे मैं साइड में रखती हूँ। इसके साथ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद से क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हो। बादाम मैंने यहाँ लिया है 70 ग्राम। ये है गोंद। गोंद कमर दर्द, घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत देता है। ये मैंने 30 ग्राम लिया है। ये है मिक्स सीड। सभी को इस बारे में ज़रूर पता होगा कि सीड्स खाना आपके सेहत के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो पंपकिन सीड है, इसमें नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर होता है, जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, उन्हें मजबूत करेगा। इसके साथ हमने फ्लैक्स सीड्स यूज़ किए हैं, जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, और तिल लिए हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। यहाँ मैंने लिया है अखरोट और काजू। आप चाहें तो इसमें जो भिलावा मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पसंद से ये चीज़ें कम ज़्यादा कर लेना। आज के इन लड्डुओं में हम चीनी नहीं, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, और ये देसी गुड़ है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। ये हमने लिया है 250 ग्राम्स जितना। अब ये है सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा ही क्यों? क्योंकि ये लड्डू आप व्रत में भी फिर खा पाएंगे। इसके बदले में आप गेहूं का आटा ले सकते हो। ये है 100 ग्राम जितना। और हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, जो है 250 ग्राम्स जितना। इन लड्डुओं का प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक हेवी तले की आप कढ़ाई ले लीजिए, और इसके अंदर हम लगभग इसमें से आधा घी यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसमें गोंद को फ्राई करना है, इसलिए घी अच्छे से गर्म हो तभी गोंद अंदर तक फ्राई हो पाता है, वो कच्चा नहीं रहेगा। इसलिए इसे थोड़ा-सा धुएँदार गरम कर लीजिए। और वैसे भी घी अगर ज़्यादा गर्म हो जाना तो ये धुआँ निकलता ही है, इससे ज़्यादा परेशान मत होइए। ये देखिए गोंद फूल जाता है, जैसे ही ऐसे फूल जाए फिर आप इसे निकाल लीजिए। गोंद को एक बार में ही सारा नहीं डाल देना है, थोड़ा-थोड़ा सा 1-1, 2-2 चम्मच ही गोंद इस घी में आपने फ्राई करना है, तभी आप उसको प्रॉपर्ली फ्राई कर पाएँगे। तो अब इसे मैं अलग निकाल लेती हूँ, और जो भी चीज़ें हम घी में फ्राई करेंगे ना, उन्हें हम बाद में बारीक कर लेंगे। पूरा गोंद तलते-तलते घी का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। अब इसमें हम जो हमने अखरोट लिए थे, उन्हें फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हल्का-सा इसका कलर चेंज हो चुका है। हम इसे भी अलग कर लेंगे। सेम तरीके से जो बादाम हमने लिए थे, इन्हें भी हमें रोस्ट करना है। बादाम है ना, थोड़ा-सा ऐसे फूट जाता है, ये देखिए थोड़ा-सा स्लिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो चुका है, इसे अलग कर लीजिए। काजू का जब तक कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई कर लीजिए, और इन्हें भी अलग कर लीजिए। अब ये मैं मिक्स सीड्स जो मैंने लिए हैं, ये 100 ग्राम जितने हैं, इन्हें भी मैं थोड़ा-सा रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको कम-ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। कई लोग सीड्स छोड़ के ये लड्डू बनाएँगे, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, जब हम इन्हें बारीक कर लेते हैं ना, तो लड्डुओं के अंदर पता भी नहीं चलता है और इनके बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। बहुत अच्छे और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं लड्डू इससे भी। अब सबसे आखिर में ये जो छुआरा और कोकोनट का हमने पाउडर किया था, उसे भूनना है। इसे भूनने के लिए बस 1 चम्मच घी इसके अंदर डाल दीजिए, और इसे भी भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको थोड़ा-सा रूखा-सूखा ही भूनना है। और ये देखिए हल्का-सा इसका कलर चेंज हो जाता है। ये बहुत जल्दी जलने लगता है क्योंकि इसमें सूखा नारियल है, इसलिए ध्यान रखें और इसे अलग कर लीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली थी, अब इन्हें हम बारी-बारी से मिक्सी के अंदर बारीक कर लेंगे। कितना मोटा रखना है, कितना बारीक रखना है, ये आपकी चॉइस। और लीजिए हमारे पास ये पाउडर अभी आ गया है, जिसमें काजू बादाम अखरोट का पाउडर, मिक्स सीड का पाउडर, गोंद का भी मैंने पाउडर कर लिया है, और ये जो कोकोनट और छुआरा था, अभी-अभी भून के मैंने इसी के अंदर मिला दिया। इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, साइड में रखते हैं।
अब फिर से मैं सेम कढ़ाई ले रही हूँ, इसके अंदर जो हमारे पास बचा हुआ घी है, उसमें से अभी सिर्फ 1 चम्मच घी बचा के रखना है और बाकी सारा इसमें डाल दीजिए। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए, ये जो हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, इसे भुनेंगे। ये आटा ऑलरेडी घी के अंदर जाने से आपको इसका कलर दिखेगा, हल्का-सा ब्राउन ही होता है, लेकिन तब भी हमें इसे डार्क ब्राउन होने तक भूनना है। शुरू-शुरू में ये आटा भूनने में आपको लगे कि घी कम है, तो आप 1 चम्मच बढ़ा सकते हो इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर धीरे-धीरे जैसे ही आटा ये भूनते जाएगा ना, अपने से घी छोड़ देगा और बिल्कुल सही हो जाएगा ये मिक्सचर। ये आटा भूनने में लगभग आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। अभी कलर थोड़ा-सा ब्राउन है, लेकिन तभी हम इसे और लिक्विडी होने तक भूनते रहेंगे। खुशबू आएगी आपको और थोड़ा-सा ये झागदार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, और यही हमें कलर चाहिए। तब आप समझ जाइए कि इस आटे की भुनाई हो चुकी है। अब ये जो भुना हुआ आटा है गरम-गरम, ये हम इस मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। अब बाकी है हमारे पास सिर्फ गुड़। तो गुड़ को पिघलाने के लिए क्या करना है, इसी कढ़ाई के अंदर जो ये 1 चम्मच घी हमारे पास बचा है, ये ले लीजिए और ये जो गुड़ हमने लिया था, ये 250 ग्राम जितना है, ये डाल दीजिए। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करना है। घी के अंदर ही गुड़ धीरे-धीरे मेल्ट होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसे हमें ओवरकुक नहीं करना है, इसलिए आप फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, ये काम आपको स्लो फ्लेम के ऊपर ही करना है। जब ये कुछ-कुछ इस हद तक मेल्ट हो जाए, तब ये गरम-गरम पिघला हुआ गुड़ इस मिक्सचर के अंदर मिला दीजिए। अभी बहुत गर्म है, इसलिए चम्मच की मदद से मिक्सिंग करनी है। जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए, तब इसको सही तरीके से मिक्स करने के लिए हाथों में रब करना है, ऐसे। ऐसा करने से जो गुड़ की मिठास है ना, वो पूरे मिक्सचर में एक जैसी फैलती है। और ये लड्डू बनाने में आपसे 1% भी गलती नहीं होने वाली है कि घी ज़्यादा हो गया, लड्डू आप बांध नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आराम से एकदम बढ़िया सी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी भी है, इसलिए आपको इन लड्डू को बांधने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आप अकेले मैनेज कर पाएंगे। ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, इसमें से टोटल जिस साइज़ का लड्डू मैं बना रही हूँ, ऐसे 30 लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा हमारा ये एकदम न्यूट्रिशियस लड्डू बनकर तैयार है। तो ये जो पूरे लड्डू बनते हैं, ये 1 किलो जितने आपके लड्डू बनेंगे और 1 महीने भर के लिए आराम से आप इन्हें टिका के रख सकते हो। 1-2 दिन बाद तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर या सौंठ का पाउडर भी मिला सकते हो। और ये हमारे चमचमाते गोल-गोल से लड्डू बनकर तैयार हैं, जो इन सर्दियों में आपकी सेहत का खूब ख्याल रखेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।